आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल जो है ऑन द बेसिस ऑफ पैरेलल लाइन, तीन टाइप के होते हैं, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अब ये ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स है, तो ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी। ठीक है, तो पैरेलल हो गया और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये होता है पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम में क्या होता है? ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये वाला और ये वाला पैरेलल है। अगर आप ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो फिर वो कहलाता है ट्रेपेजियम। काइट तीसरे टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। इसमें ए बी ये बिल्कुल काइट जैसा होता है, इसलिए इसका नाम काइट है। इसमें ए बी और ए डी आपस में इक्वल होते हैं, बी सी और सी डी आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी पेयर, देखिए ये और ये आपको कहीं से भी पैरेलल नहीं दिख रहा है, इसे बढ़ाएंगे तो फैलता जाएगा। इसी तरह से ये वाला भी आपका ऐसे होता जाएगा। तो नो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब जो पैरेललोग्राम है इसके भी और स्पेशल टाइप्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं देखिए। पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में अब हम स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो पैरेललोग्राम एक तो यही हो गया जो टिल्टेड हमने अभी पीछे बनाया था डायग्राम में। अब ये है रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, ये भी पैरेललोग्राम ही हैं। तो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो इन सब में पाई जाएगी। अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसकी ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हर पैरेललोग्राम में जरूर पाई जाएगी। जैसे पहली तो हमने पीछे बता दी थी डेफिनेशन में कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। सेकेंड पॉइंट होता है इसका कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। तीसरा इसका पॉइंट होता है डायगोनल से रिलेटेड है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये ए सी एक डायगोनल है, बी डी एक डायगोनल है, और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी है, यानी कि बी डी ने ए सी को दो हिस्सों में डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में। इन अ सिमिलर वे ए सी ने बी डी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। ये तीन प्रॉपर्टी सभी में पाई जाएंगी, इसलिए मैंने बार बार नहीं लिखा है। तो रेक्टेंगल में भी ये तीनों प्रॉपर्टीज होंगी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, रोम्बस में भी और स्क्वायर में भी। ओके, नाउ इसके अलावा रेक्टेंगल में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी देखिए, अगर आप पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल को आप कंपेयर करेंगे तो ये टिल्टेड है, ये थोड़ा सा तिरछा है और ये आपका सीधा है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सीधा होने की वजह से इसके जो डायगोनल्स होते हैं ए सी और बी डी वो आपस में इक्वल होते हैं, तो डायगोनल्स आर इक्वल। अगर तिरछा होगा तो इक्वल नहीं होगा, एक बड़ा और एक छोटा साइज का होगा। ठीक है, और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है कि ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सब 90 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल्स इक्वल तो होते ही हैं, पर इसमें सारे एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है, इसलिए स्क्वायर में भी ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी डायगोनल्स इक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। इसके अलावा स्क्वायर में खास बात क्या है रेक्टेंगल से अलग, कि इसके साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल ये स्क्वायर में भी पाया जाएगा और ऑल साइड्स आर इक्वल ये आपको रोम्बस में भी मिलेगा। इन दोनों में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, बट स्क्वायर में ये सीधा होता है और रोम्बस में टिल्टेड। तो सीधा होने की वजह से डायगोनल्स इक्वल हो गए और दूसरी जो प्रॉपर्टी आई कि वो 90 डिग्री के हो गए। ये दो प्रॉपर्टी सीधा होने की वजह से आई। ठीक है, साइड्स इक्वल होना इन दोनों में पाया जाएगा, और साइड इक्वल होने का एक और प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स सभी में बाइसेक्ट कर रहे हैं, पर 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, मैं एक रेक्टेंगल बना रही हूँ और बहुत पतला सा रेक्टेंगल बना रही हूँ। अब इसके डायगोनल्स बनाते हैं हम। ये मैंने डायगोनल बनाया,
एक और डायगोनल बनाया मैंने इसका। अब आप इसको देखिए, ये जो डायगोनल है ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और एक ये एंगल बना और इस एंगल को देखिए, वैसे ऊपर भी ऐसे एंगल बनेगा और ऐसे बनेगा। तो जो बड़ी साइड है उससे बनने वाला एंगल बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, और जो छोटी साइड है उससे बनने वाला एंगल छोटा। अब स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में और रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो इनके द्वारा बनने वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। और टोटल कितना एंगल बनता है, टोटल जो ओवरऑल कंप्लीट एंगल है वो 360 डिग्री का होता है। तो 4 इक्वल एंगल्स अगर बने हैं तो 4 से आप इसे डिवाइड करोगे, कितना आएगा, 90 डिग्री। इसी वजह से डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी रोम्बस में और स्क्वायर में पाई जाती है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो रोम्बस में 3 प्रॉपर्टीज के अलावा ओनली 2 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जबकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर के अलावा AC इज इक्वल टू BD सीधा होने की वजह से, और एंगल A ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। इसमें 2 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा, सीधा होने की वजह से इसके जो ये सीधे होते हैं तो उसमें आपका AC इज इक्वल टू BD और ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टीज़ को आपको अच्छे से याद करना है। अब हम आते हैं जो हमने क्वाड्रिलेटरल देखा था उसमें ट्रेपेजियम और काइट के बारे में। पैरेललोग्राम तो हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब ट्रेपेजियम में क्या था, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब ये ट्रेपेजियम 2 टाइप्स का होता है, एक नॉर्मल ट्रेपेजियम और दूसरे को कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। देखिए इसमें एक पेयर तो पैरेलल होता है और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल साइड्स का है। अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं हैं तो वो ट्रेपेजियम कहलाएगा, लेकिन अगर वो इक्वल हैं तब वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाते हैं। बस यही डिफरेंस होता है। अब इस डिफरेंस की वजह से जब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है यानी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, तब उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है कि उसके जो ये एंगल C और एंगल D है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे और एंगल A एंगल B आपस में। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों एक्यूट एंगल हैं और ये दोनों ऑब्ट्यूस एंगल हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की। अब हम आते हैं काइट पे। काइट में कोई भी वो साइड जो है वो पैरेलल नहीं होता है, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एडजेसेंट साइड्स AB और AD ये आपस में इक्वल हैं और BC और CD ये आपस में इक्वल होता है। इसके अलावा इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ मैंने बाइसेक्ट वर्ड नहीं बोला है, इंटरसेक्ट मतलब सिर्फ कट करना। ये कट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। इसमें अगर आप एक और चीज़ ध्यान से देखेंगे तो चूंकि ये AB ऊपर वाला पार्ट अगर आप देखोगे AB इज इक्वल टू AD है, तो यहाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर वो 90 डिग्री पे लाइन आप ड्रॉ करते हो तो वो उसके बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसी वजह से ये जो BO और OD है ये इक्वल होते हैं, बट AO और OC इक्वल नहीं होते, ठीक है। ओनली एक डायगोनल जो है बाइसेक्ट हो रहा होता है, दूसरा नहीं हो रहा है। तो ये काइट की प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है।